अब बात करते हैं हम लोग, है ना, मिलेगा आप लोगों को वाला भी ओरिजिनल भी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए डीपीपी का। जो पहला क्वेश्चन है कि 2 में मैंने भेजा है 2, तो पहले आप बताइएगा जो सब्जेक्टिव वाला ने एक जॉब का पार्ट वाइज करके, वो आसान लेवल का, पहले उसको बनाइएगा फिर बड़े लेवल पे जाइएगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। उसमें पार्ट वाइज है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 3-4 पार्ट है उसका, ऐसे ऐसे फिर बाद में जाएगा जो 10 क्वेश्चन भेजे हैं डिटेल वाला, वो थोड़ा अच्छा है। हाँ बताइए, पहला में सिर्फ कंसंट्रेशन है, मतलब मोलारिटी निकालने का, और फिर अगला में इंटर कन्वर्जन। बताइए पहला क्वेश्चन क्या, पढ़िए। पढ़ो जल्दी, रिकॉर्डिंग हो रही है। Calculate mass of solute required to prepare following solution. कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट। Yes sir. मास ऑफ सॉल्यूट क्या, किसके लिए, पहला बताओ। 200 ml of M/4 solution of urea. चलो, M/4 सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया जानते हो क्या होता है कि नहीं जानते हो? NH2CO NH2। इसका मोलर मास 60 आता है। मोलर मास कितना होता है? 60। चलो, तो यहाँ देखो मोलारिटी कितना दिया हुआ है बताओ, मोलारिटी कितना दिया बताओ सर। 1/4। वॉल्यूम कितना दिया जी, वॉल्यूम 200 ml। 200 ml बराबर कितना कर सकते हैं, 0.2 लीटर बोल सकते हैं। यस सर। होगा। चलो, मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोल बटे वॉल्यूम होता है। यस सर। यस सर। और वॉल्यूम किस में लेंगे बताओ, लीटर में। लीटर। तो दिस इम्प्लाइज दैट, बताओ मोल कितना आएगा बताओ। पॉइंट 2/4 हो गया। 1/20। बोलो 1/20। अब बताओ मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है बताओ, 8 बटे मोलर मास होता है। यस सर। यस सर। ये सब तो इतना बेसिक है, ना जाने ऐसा कई को सवाल में बता चुका हूं। बोलो बेसिक है कि नहीं एकदम। यस सर। यस सर, ये वाला ही। तो दिस इम्प्लाई दैट वेट कितना आएगा बताओ। 3। मोल 1/20 हो गया, और मोलर मास मैं तुमको बता ही चुका हूं कितना है, बोलो 60। तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, बोलो बच्चे। यस सर। यस सर 3। सब लोग समझ गए कि डाउट है, बताइए। समझ गए सर। तो अब इस क्वेश्चन में बाकी जितना जो बताइए, इस क्वेश्चन में बाकी जितना पार्ट हो आपसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा सर। हो जाएगा। पहला मैंने बता दिया, इसमें कै पार्ट है, क्या पार्ट है बताओ सर? 4 पार्ट। एक रिज्वाइन करना है सर। नहीं, रिज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं, मैं एग्जैक्ट आपको 9 बजे ऑफ कर दूंगा टाइम को। तो पहला हो गया। चलिए अब दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2-3 तो डिस्कस करके छोड़ देता हूँ, 5 मिनट में घबराइए। दूसरा बताओ क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। What volume of following solution of Na2CO3 can be prepared by dissolving 0.53 gram of Na2CO3 in water? एक मिनट रुक जाओ, फिर से मुझे बताने दो, क्या क्वेश्चन है पहले मुझे बताओ तो। What volume of following solution of Na2CO3 can be prepared by What dissolving? volume of Na2CO3 solution, है ना? Yes sir. Prepared या वॉल्यूम प्रिपेयर्ड, By कितना दिया Na2CO3? 0.53 ग्राम। Na2CO3 कितना दिए हैं, 0.53 ग्राम। यस सर। और कुछ मोलारिटी भी तो दिए होंगे, क्या दिए आगे बताओ सर 0.2 मोलारिटी सॉल्यूशन।
पहला में देखो और सर 25 ml। सर Yes, एक sir. मिनट, कुछ गलत 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 बता रहे हो तुम। पहला में क्या दिया, पहले मुझे बताओ क्या दिया है पहला। 0.2 मोलर सॉल्यूशन। बस ना, हाँ सर, तब तो मतलब वॉल्यूम तो डिफरेंट निकालना पार्ट्स है इसमें, तो पहला पार्ट है 0.2 मोलर होगा तब। चलो तब अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वॉल्यूम निकालना है तो मोलारिटी दे दिया, वेट दे दिया तो निकलेगा। तो चलिए करते हैं। मोलारिटी बराबर क्या होता है बताइए तो। मोल बाय वॉल्यूम होता है। Sir, 25 हुआ. तो चलिए मोल बताइए कितना होगा मोल। 1/200. वेट बटे मोलर मास करेंगे तो 1/200 आएगा, बोलो। 1/4 Yes, sir. सॉरी 1/4 Yes, sir. 25 ml. 1/4 तो चलो यार, अब यहां से बताओ यार, मोलारिटी 0.2 हो गई, मोल हो गई 1/200 इंटू भी रहेगा वॉल्यूम। तो जरा मुझे बताओ यार, ध्यान देना यार, यहाँ देखो सब लोग, वॉल्यूम कितना आ रहा है बोलो तो। 1/40. कुछ गलत कर दिया क्या? सर 40/1 होगा। बोलो देखो, ये वॉल्यूम इन लीटर है ना, तो वॉल्यूम आंसर किसमें दिया, लीटर में कि एमएल में बताओ। ml में। ml में तो इसको एमएल में करके 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, Yes, क्या sir. बोलो तो। यस सर। इससे एक ही बार में आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो निकाल लोगे आप कि नहीं निकाल लोगे, बोलो। Yes, sir. निकालो 25 उधर। आ गया. तो कटा लो, पड़ जाएगा 0.2 से डिवाइड हुआ तो 25 आ जाएगा, कर दें। यस नहीं सर, अरे कर लो यार, 0.2 से आ जाएगा, हो जाएगा। बोलो। यस सर। बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन आप कौन सी बुक से दिए थे? ये जीआरएस का 11th का सीट है, सीधे सीधे बच्चा, अच्छा क्लास 11th में ही मिलेगा तुमको, सीधे सीधे वही देखो, देखो नीचे लिखा होगा जीआरएस। अच्छा तो पता नहीं, हमने क्रॉप कर दिया है। क्लास 11th की सीट है इसी कोचिंग की, 11th का किसी बच्चे से जाकर मांगना, यही मिलेगा सेम मोल में। सर ठीक है, चलो मिटा वाले दे। में लिखा है। सब्जेक्टिव में लिखा है ना, तो दोनों उसी का पार्ट है। प्रिंटिंग से ही आइडिया मिल गया होगा कि कहाँ से। चलो लीटर में भी आता था. तो इसका बाकी पार्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, फिर इसी तरह से कर तुम लेंगे बताओ। हो जाएगा सर, कर लेंगे. इसमें कोई और पार्ट है? सर 4 पार्ट है। 3 और नहीं वो पार्ट नहीं मैं पूछ रहा हूँ, दूसरा क्लास तीसरा हाँ सर, क्लास तीसरा है। मुझे हाँ सर, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन फॉलोइंग सॉल्यूशन। चलो तो ये भी आसान है। नंबर ऑफ तीसरा आपसे क्या है, आपको बताना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तीसरा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बाकी पार्ट आप कर लेंगे भाई सबका। तो उसके बाद कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज। ये तो एक लाइन का एग्जाम है, बताइए किसमें निकालना है, बताइए इसमें आखिरी पार्ट बताओ। चौथा पार्ट क्या पार्ट है इसमें, बताओ क्या पार्ट है इसमें। 4 पार्ट। सीधे चौथा पार्ट बताओ, चौथा पार्ट बताता हूँ इस बार। 20 चौथा पार्ट क्या बताओ। 20 ml of 0.25 micromolar solution of माइक्रोमोलर है। यस सर। तो पहले मैं तुमको बता दूं, माइक्रोमोलर है ना, 1 मोलर बराबर क्या होता है, ध्यान देना, 10⁶ माइक्रोमोलर, माइक्रोमोलर होता है। और उसी तरह से 1 मोलर बराबर कितना मिली, मिली होगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ मिली मोलर। समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझ गए यस सर. सर। तो पढ़े होगे मीटर, माइक्रोमीटर का नाम सुने हो कि 1 मीटर बराबर Yes, sir. 10⁻³ माइक्रोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻³ मिलीमीटर, पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो वही माइक्रो मिली है, कोई अलग नहीं है, सेम चीज। ठीक है, तो चलो यार, अब माइक्रो है, ये है,
तो सबसे पहले तो इसको मोलर में चेंज कर दिया जाए क्या? माइनस, तो ध्यान दो, इतना अगर ये माइक्रो मोलर है तो मोलर में कैसे चेंज होगा? 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। यस सर, 5 × 10⁻⁹ आ रहा है। ये मोलर हो गया, बोलो। यस सर। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान दो, मोलर से माइक्रो से मोलर में आना है, समझ रहे हो? उल्टा, ठीक है। 10 की पावर 6 में 1, तो 1 में कितना? तो इतना बटे इतना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। यस सर। बोलो, डाउट है किसी को तो बोलिए। नहीं सर, 7 हो जाएगा, 9 × 10⁻⁷ वेट हो जाएगा और मोल 5 तो × ध्यान 10⁻⁹। ये आपका हो गया मोलारिटी, बराबर क्या हो जाएगा? मोल। वॉल्यूम कितना लेना है बताइए? वॉल्यूम कितना दिया है? 20 × 1000 कर दें लीटर में। यस, लीटर में आ जाएगा मोल। यस सर। कर लीजिए गुलाब। यस सर। मैच कर गया ना? 5 × 10⁻⁹ अरे जो भी है, 5 × 10⁻⁹ मोल। चलिए, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए। ठीक है सर। यस सर। यस सर, समझ चौथा गए। पार्ट क्या? चौथा पार्ट बताओ, ये भी बता दे, बस खत्म करें। सब्जेक्टिव है। चलो तब रहने दो, सब्जेक्टिव। रहने दो। तो सुनो, ऐसा है कि 3 पार्ट मैंने बता दिया है, तीनों पार्ट ट्राई कर लेना सारा। तीनों नहीं, चौथा पार्ट भी ट्राई करना, चौथा भी आसानी होगा, कर लेना। अगली बार आएंगे तो चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर तब सब्जेक्टिव वाला उधर का डिस्कस। उसमें देखो ऑल्टरनेट हम डिस्कस करेंगे भाई, उसको भी ट्राई करना अपना। उसमें चौथा में सर मोल से मास में बस कन्वर्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस। ठीक है, कर लेना। चौथा भी कर लेना तुम लोग, सुनो, चौथा भी तुम लोग कर लेना, ठीक है? चौथा कर लेना।